हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल अपडेट। इंडिया टर्की ग्रेन स्टैंड ऑफ। जब एक देश गंभीर फूड क्राइसिस में मदद मांगता है और भारत चुप रहता है तो मामला सिर्फ अनाज का नहीं, डिप्लोमेसी का बन जाता है। टर्की की वर्सेनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच उसने इंडिया से इमरजेंसी ग्रेन सप्लाई के लिए पिछले एक महीने में 3 बार ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन अब तक इंडियन पोर्ट से एक भी शिपमेंट रवाना नहीं हुई। This silence has placed New Delhi at the center of a major diplomatic dilemma. So the situation raises a key question. अब सवाल ये है, why is India maintaining a strategic distance from a country facing one of its worst food crises in decades? जब टर्की भयंकर फूड क्राइसिस से जूझ रहा है, तब भी भारत ने सोच समझकर एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस बनाए रखा है। This is not just about food aid. It's about foreign policy, past position, ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट। अब इसी सवाल के पीछे की असली वजह को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली लेट्स लुक एट टर्कीज ग्राउंड रियलिटी। और जमीनी हकीकत क्या है, पहले उसे समझते हैं। Turkey is facing over 70% inflation and the lira is rapidly losing value. Lira means Turkish currency. इसका असर ये है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें आम लोगों के लिए महंगी हो चुकी है। इन मैनी सिटीज लोग सिर्फ रोटी खरीदने के लिए रात भर बेकरी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं। पब्लिक एंगर इज राइजिंग एंड बेसिक सर्वाइवल हैज बिकम अ डेली स्ट्रगल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी भी तेजी से गिर रही है। यही है टर्की की स्ट्रीट्स पर दिखने वाली असली क्राइसिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस, वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग। अब सवाल ये है कि गलती हुई कहाँ पे। फर्स्ट, इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये क्राइसिस सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं है। लो इंटरेस्ट रेट्स डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन ने सेंट्रल बैंक को कमजोर किया और इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दिया। दूसरे नंबर पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। टर्की की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे की पार्टनर्स से रिश्ते खराब हुए, जिसे इकोनॉमिक सपोर्ट नेटवर्क भी सिकुड़ गए। यानी गलत पॉलिसीज और कमजोर डिप्लोमेसी दोनों ने मिलकर इस क्राइसिस को और गहरा कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डज टर्की डिपेंड ऑन इंडिया टुडे? अब समझते हैं कि टर्की की मजबूरी है क्या। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। टर्की का डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल आउटपुट घट चुका है, जिसकी वजह से उसे इंडिया जैसे एक्सटर्नल सप्लायर्स पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सप्लाई चेन डिसरप्शन। रसिया यूक्रेन वार ने ट्रेडिशनल ग्रेन रूट्स को डिस्टर्ब कर दिया है। चाइनीज ग्रेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता और पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। सो इन रियलिटी इंडिया इज द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन, लेकिन इसके बावजूद शिपमेंट्स अब तक नहीं आ रही हैं। नाउ कम्स द की पॉइंट, इंडिया स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अब समझते हैं कि इंडिया आखिर चुप क्यों है। For years, Turkey has used global platforms like the UN and OIC to take positions against India, especially on Kashmir, and has often sided with Pakistan. So today, India's response is based on diplomatic memory and trust. Humanitarian help does not come without mutual respect. सही है बिल्कुल। Under its current policy, India is prioritizing grain exports to trusted strategic partners like Russia, Israel, Saudi Arabia, and the UAE. So the message is very clear. Diplomatic respect and strategic trust matter in cooperation. Now we reach the geopolitical dilemma. Humanity versus strategy. अब सबसे बड़ा सवाल यही है, should India help Turkey purely on humanitarian grounds? या फिर टर्की के पास डिप्लोमेटिक स्टांस को देखते हुए स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बनाए रखना ज्यादा सही है। Some see this as a chance for food diplomacy, लेकिन India cautiously moves ahead, ensuring that national security and geopolitical interests remain protected. Today, food security is no longer just about hunger. यह अब डिप्लोमेसी, ट्रस्ट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी पावरफुल टूल बन चुका है। सो नाउ इट्स योर टर्न। आप क्या सोचते हैं? शुड इंडिया हेल्प टर्की ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या डिप्लोमेसी को पहले आना चाहिए? आप अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें।
So that's all for today's video. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe and share your thoughts in the comment box. See you in the next video.